हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे बच्चों, सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी जो है कंजर्व रहती है, इसके ऊपर क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, साथ ही जो है पावर उसको भी हम देखने वाले हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। न्यूमेरिकल जो है हम नेक्स्ट क्लास में उसके लेने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का लेक्चर। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। स्टार्ट करते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो है इसको देखें बच्चों। अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन जो है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पर देखना बच्चों, इसका जो स्टेटमेंट है वो, क्योंकि हम जानते हैं जो है स्टेटमेंट बड़ा बेसिक सा है, लेकिन किस तरीके से जो है हम इसको प्रूव करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लास्ट में जो है इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। अभी जो है हम यहाँ पर इसको प्रूव कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू WET, W वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या कह रही, देखें कि जो आपका वर्क डन होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस, ये मैंने लास्ट क्लास में पूछा भी था आपसे कि जो है आप किसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो है वर्क एनर्जी थ्योरम को हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा बच्चों। अगर हम ये कहें कि W एक्सटर्नल क्या है, जीरो है। W एक्सटर्नल क्या है, जीरो है। और वर्क डन जो है इंटरनल इंटरनल फोर्सेस की वजह से। और इंटरनल फोर्सेस जो है बच्चों, आपको ये याद होना चाहिए कि इंटरनल फोर्सेस सारे ही क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पर जो है W इंटरनल वो क्या होता है, इसको आप बोले ऑल दी इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर देखें, अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस सिर्फ ओनली जो है वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो यहाँ पर अच्छा कोई ये कंफ्यूजन ना हो कि वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, लास्ट क्लास में भी हमने देख लिया था कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से फोर्स तो नेट जीरो होता है, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। ऐसा जो है आपको लगता होगा, लेकिन जो है अगर मैं आपको कहूँ इसको एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पर जो है एक एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर मैं एक सिस्टम ले लेता हूँ जिसके अंदर दो पार्टिकल है, ठीक, इन पर दो मासेस ले लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे M1 और M2, दो मासेस ले लिए M1 M2। ये इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ये वाला इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में। देन वर्क डन क्या आएगा आपके पास में, Fs पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। इस पर देखें, ये वाला इस पर लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर। देन W1 और W2 वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो W नेट जो है W1 प्लस W2 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो क्या नहीं है, जीरो नहीं है। यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो है, लेकिन वर्क डन का सम जीरो नहीं है। यहाँ पर बात करें है ना, तो वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है जीरो नहीं होता है हम हमेशा। यहाँ पर देखें क्या होगा, वर्क डन जो है वर्क डन इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है किसके इक्वल, डेल्टा के इक्वल है ना। तो यहाँ पर जो है ये अभी एक चीज और हमने पढ़ रखी है, वर्क डन जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा के, ऐसा। तो यहाँ से क्या निकल करके आता है बच्चों, देखें माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक। यहाँ पर माइनस अंदर ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यू फाइनल माइनस ये हो जाएगा प्लस का यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे तो इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल बोल देते हैं, या फिर यू फाइनल। यहाँ पर ये नेगेटिव है ना,
ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, यू फाइनल इधर पॉजिटिव आ जाएगा प्लस के फाइनल, के फाइनल। तो ये क्या हुआ आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इनिशियल, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइनल, वो क्या है आपका इक्वल है। मतलब कि जो है सिस्टम की इंटरनल सिस्टम की जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम वो क्या है आपका इक्वल है, हमेशा ही कांस्टेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ से जब आप इसको देखते हैं देन जो है आपका कंक्लूजन, जो स्टेटमेंट है वो इसका कंक्लूजन है ना, वो क्या है देखें आप इसको इस फॉर्म में तो याद रखते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वैसा भी बोलते हैं। और दूसरा ये भी बोलते हैं कि जो है आपका सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है हमेशा, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर जो है आप इसको जो हमने यहाँ पर सोल्व किया है इसकी फॉर्म में देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इफ देखना, इफ क्या लिया है, एक्सटर्नल वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो, क्या, इफ वर्क डन ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वर्क डन वर्क डन ड्यू टू external forces on a system of particle is zero, and work done is due to only internal conservative forces, and work done is due to only internal conservative फोर्सेस, किसकी वजह से, सिर्फ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन है। देन जब ये दोनों होता है तब हमारी जो है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है कांस्टेंट रहता है, क्या, देन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy will be constant। तब क्या होगा हमारा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये जो है बच्चों आप ध्यान रखें, क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे बच्चों, आपको जो है इस तरीके की चीज जो ये मैंने बताई आपको जो है जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी, खासतौर पर नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए। और बहुत ही बेहतरीन ये जो है एक्चुअल डेफिनेशन है, एक्चुअल जो है आपका वे है एक्सप्लेन करने का कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को। क्लियर बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने बात करी थी आपको, ये जो एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि एक ऑब्जेक्ट जो था उसको हम सॉरी किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे थे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और पूछ रहे थे इस जगह वेलोसिटी क्या है, इस जगह वेलोसिटी क्या है। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लिया, साथ ही हमने जो है वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इसको कर लिया। मैंने आपसे कहा था कि हम एक दूसरा मेथड पढ़ने वाले, उससे भी जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत बार जो है आपको ये समझ में नहीं आता है बहुत से स्टूडेंट कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी उससे भी क्वेश्चन हो जाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी चाहिए, कब हमें जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करनी चाहिए। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम को देखें, वर्क एनर्जी थ्योरम को देखें तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने लिखा है, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखें तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
वर्क एनर्जी थ्योरम का ही केस है, वर्क एनर्जी थ्योरम का ही केस है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तो जो है आपका एक ही साथ जो है हमेशा एक जैसे जब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना हो उसके साथ उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाकर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, वो तो सेम चीज है। बट इक्वेशन ऑफ मोशन से और इन दोनों का जब आप देखते हैं कि अब इनमें से क्या यूज करें, तब आप एक चीज का ध्यान रखें क्या, कि जब आपको किसका रिलेशन दे रखा हो, पोजीशन, पोजीशन और वेलोसिटी। यहाँ पर देखें मैंने दूसरी टर्म नहीं लिखी, क्या, पोजीशन और वेलोसिटी की टर्म्स दे रखी हो, देन आप किसको यूज करें, वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उस टाइम पर आप बचे किससे, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने से। जब आप ये चीज समझने लग जाओगे कि जब आप जैसे कि मैं आपसे कहूँ बाकी जो आपके रिलेशन है उसमें टाइम आता है, उन सब में आता है टाइम, अगर आप टाइम को नहीं देख रहे हैं इक्वेशन में, कहीं पर आपको क्या नहीं लग रहा कि टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां पर टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर आप वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बच्चों कहाँ पर जो है आपको कंसेप्ट यूज करना है, कहाँ पर नहीं करना है, इस चीज का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखना इसको, इसी क्वेश्चन को हमने किससे भी करना कर लेना चाहिए एक बार, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज भी कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखें हाइट जीरो, हाइट जो है यहाँ पर h है, इस जगह हाइट 0 है, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे और काइनेटिक एनर्जी देखेंगे ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, और ऐसे ही देखेंगे कहाँ, बी पॉइंट पर। तो मैं यहाँ पर जो है मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पर और मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पर इक्वल होगी बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, COME से क्या होगा आपका, ये दोनों तो इक्वल होगी, तो इसका यूज कर लेते हैं ना। यहाँ पर बेसिकली जो है आपको आंसर तो मालूम होना चाहिए, V इक्वल टू क्या आता है, √2GH, ये रिलेशन तो मालूम ही होगा है ना, लेकिन यहाँ से भी आ जाएगा क्या, देखते हैं इसको। यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम इनिशियली, और ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इस जगह, ये देखना है हमारे को। इस जगह देख लेते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पर इस ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, हाफ mv², v कितना है 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी 0। पोटेंशियल एनर्जी देखें यहाँ तो mgh, क्योंकि m मास है, ऑब्जेक्ट का मास होगा m, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डाउनवर्ड, और h हाइट h, तो क्या हो जाएगा mgh। यहाँ पर देखें, यहाँ पर v वेलोसिटी से स्ट्राइक करिए तो क्या हो जाएगा हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, क्योंकि हाइट 0 होगी, रेफरेंस ये मान ले तो ये 0, m से m गया, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh, देन v इक्वल टू क्या आ गया √2gh। एक ही, ये और ये रिजल्ट क्या है, सेम रिजल्ट है। तो इस तरीके से जो है बच्चों आप मल्टीपल तरीके से भी जो है चीजों को करना सीख पाएंगे, कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, आगे बढ़े क्या, देखते हैं ना। कुछ क्वेश्चंस की हमने बात करी थी कि भाई हम जो है कुछ क्वेश्चंस से जो है इस थ्योरम को समझने के लिए और जो है अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। आगे देखते हैं, देखें क्या कह रहा है, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है कोई, उसको h हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, देख लेते हैं यहाँ से, किसी h हाइट से इसको ड्रॉप कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, when loss in its potential energy is u, जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस क्या हुआ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है u है, तो बाई COME, ऐसा देखें। यहाँ पर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल है हमारे पास में। अभी यहाँ पर देखना u इनिशियल माइनस u फाइनल, इसको हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल, ये भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ये कितना दे रखा है हमारे को, u दे रखा है, u दे रखा है, और ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं किसी हाइट से, क्या कर रहे हैं
h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो u क्या है हमारा 0 m मास ऑब्जेक्ट का है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है हाफ एम वी स्क्वायर, जिस भी हाइट की ये बात कर रहे हैं उस जगह वेलोसिटी वी स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पर जो भी हाइट ले, है ना, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0 है। ये पूछ रहे हैं मास, तो मास क्या हो जाएगा हमारे पास में 2u/m, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये होना चाहिए, है ना। देखें आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, जो है ब्लॉक का मास 4 kg इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक फ्रिक्शनलेस एक ब्लॉक है बच्चों 4 kg का, मूव कर रहा है कहां पर, फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ये जो है मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, कम्स टू रेस्ट, ये रेस्ट पर आ जाता है कब, यहाँ पर क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया आफ्टर पास प्रेसिंग ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को प्रेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक स्प्रिंग जो है इस पर क्या हुआ होगा, ये आया और स्प्रिंग को क्या किया इसने, कंप्रेस कर दिया। देखें, इफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग के इज 100 न्यूटन, यहाँ पर जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, वो दे रखा है बच्चों कितना, 100 न्यूटन पर मीटर, कितना 100 न्यूटन पर मीटर, देन कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल बी, तो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन हुआ है वो कितना, इसकी जो नेचुरल पोजीशन रही होगी उससे कितना कंप्रेशन हुआ होगा। तो यहाँ पर देखें, इसकी इनिशियल पोजीशन जो है ये रही होगी, मान लीजिए यहाँ पर ये कंप्रेस होना, यहाँ पर ये कंप्रेस होना स्टार्ट हुई होगी, और यहाँ पर जो है आकर के ये क्या होगी, कंप्लीटली कंप्रेस होगी, इस जगह ये रेस्ट पर आ गया। तो यहाँ पर जो है हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करें तो हमारे पास में ये x जो है कैलकुलेट हो जाएगा, ऐसा हम जो है देखते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या है देखना, जब ये टकराया तो कितनी वेलोसिटी बोल रहे हैं यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड से, तो इस जगह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, जब ये बाद में क्या आ गया, इस पोजीशन को ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, जब ये बाद में क्या आ गया रेस्ट पर, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइनल, ये दोनों जो है इक्वल होंगी, टोटल जो है एनर्जी तो कंजर्व रहनी है। तो यहाँ पर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो होगी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, वी बोल दें या यू बोल दें, और पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों क्या 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर फाइनल क्या हुआ, रेस्ट पर आ गया, जीरो होगी, और पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो है इसको देखें तो ये जीरो है, क्योंकि शुरू में तो कंप्रेशन हुआ ही नहीं था, एक्स था ही नहीं कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों देखना, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर m जो है वो दे रखा है हमें 4, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चों देखना, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, k हमारे को दे रखा था कितना 100, और ये x स्क्वायर ये कैलकुलेट करना होगा, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा 4 इंटू 4, ये हो गया कितना 100 x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स 25 टाइम्स, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25/4, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 25/4 का रूट, मतलब 5/2, 5/2 मतलब 2.5 मीटर में ही जो है अभी क्या आएगा हमारा आंसर आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन होता है, इस तरीके से जो है बच्चों आप क्वेश्चंस को अप्रोच करें, धीरे धीरे क्या करें अप्रोच करो, वो सोल्व होने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं बच्चों, है ना। देखें यहाँ पर, a ball of mass 2 kg is released from the tower of Pisa, पिसा का जो टावर है वहां से जो है इसको एक बॉल को रिलीज किया है इन्होंने। आगे देखना, द काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इन इट आफ्टर फॉलिंग थ्रू 10 मीटर,
10 मीटर गिरने के बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर लेगा। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन हुआ ये। यहाँ पर देखें, ये जो है कुछ भी टोटल हाइट रही होगी पीसा के मीनार की। अब लेकिन ये कह रहे हैं क्या कि जब ये गिरा, जो है इसको क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। रिलीज का मतलब क्या हो गया, रिलीज होने का मतलब ऐसे छोड़ा है, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, वो हो गई क्या बच्चों, 0। रिलीज होने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। मास इसका m है, वो कितना है, 2 kg दे रखा है। मास कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है। और ये पूछ रहे हैं 10 मीटर गिरने के बाद में कितनी इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होगी। यहाँ पर ये 10 मीटर हाइट दे रखी है, ये 10 मीटर हाइट है, ठीक। कितनी काइनेटिक एनर्जी, तो यहीं पर क्या मान लेते हैं, इसका रेफरेंस मान लेते हैं ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस हमारा जरूरी होता है। यहाँ पर देख लें, इस जगह इसको बोल देते हैं ए और ये बोल देते हैं बी, या फिर इनिशियल और फाइनल बोल दें तो बेहतर है। ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट पर देखना, यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी देखें यहाँ पर 0, इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी देखें इस जगह पर, तो ये रेफरेंस ले रहे हैं, तो वो हो जाएगी हमारे पास में mgh, ठीक। इस जगह काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो गेन हुआ है उसको हम लिख लेंगे, क्योंकि इनिशियली तो 0 ही है, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो गेन ही कहलाएगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यहाँ पर देखिए इस जगह जब ये आ गया तो रेस्ट पर ही आ गया होगा। रेस्ट मतलब सॉरी, जब ये हाइट 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग 0 हो गई। आगे देखें तो के फाइनल इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, एम जी एच। एम कितना है 2, जी कितना है 10 और एच कितना है बच्चों 10 मीटर। तो ये कितना हो गया हमारे पास में 200 जूल इज द आंसर। कितना हो जाएगा बच्चों, 200 जूल जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ही गेन, भाई गेन पूछ रहा है ना, यहाँ पर देखना काइनेटिक एनर्जी जनरेट कितनी जनरेट हुई, तो जितना चेंज आया, है ना, काइनेटिक एनर्जी गेन, गेन या फिर इसको बोल रहे हैं जनरेटेड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि के इनिशियल माइनस के फाइनल, है ना। के इनिशियल क्या थी इनकी 0 थी, और के फाइनल, या फिर इसको ऐसा लिख ले, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल कितनी है हमारी 200 जूल और माइनस 0, तो 200 जूल जो है वो एनर्जी जनरेट हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपको और जो है अच्छा यहाँ पर रियलाइज कराएगा कंसेप्ट का। देखना, a stone is projected vertically up to reach maximum height, जो है मैक्सिमम हाइट h तक जा रहा है, इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट किया था हमने ऑब्जेक्ट को। कैसे, तो किसी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से थ्रो किया, वो जो है मैक्सिमम h हाइट तक चला गया है। आगे देखना क्या कह रहा है, the ratio of kinetic energy to potential energy at a height h by 5 will be, h by 5 हाइट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है रेशियो पूछ रहे हैं। ये h by 5 हाइट है, ठीक। इस जगह देखें, इस जगह क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी ही है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हमारी टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही है ना। वो कितनी है हमारी, कुछ दिया हुआ नहीं है ना, वो नहीं दिया हुआ है। आगे देखें यहाँ पर, तो जितनी भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। इस जगह देखें यहाँ पर जब h by 5 हाइट होगी, तब h by 5 हाइट पर ठीक है। अगर मैं टोटल एनर्जी देखूं इस जगह फाइनल, ये तो अभी हमें इनिशियल देखी, और मैं फाइनल देखूं तो ये फाइनल क्या होगी, फाइनल यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh,
पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh। तो टोटल एनर्जी जो है हमारी किसके इक्वल है mgh के भी इक्वल है, इसका भी ध्यान रखें। क्या है mgh के भी इक्वल है, लेकिन h/5 हाइट पर पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें इस जगह जब हम इसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे देखना, बाई COMe ए पॉइंट और बी पॉइंट पर। ठीक, तो ए पॉइंट पर देखना, ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgh और पोटेंशियल एनर्जी वो है 0। वो क्या है 0। ये हमारे क्या है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। आगे h/5 हाइट पर जो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें नहीं पता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर mgh/5 ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो k फाइनल जो है वो कितना आ गया mgh माइनस mgh/5 आ गई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4/5 mgh जो है वो क्या आ गई k फाइनल आ गई। अब ये पूछा क्या था, अच्छा ये क्या है हमारी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल थी, है ना, कितनी हाइट पर, इतनी हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल थी। तो रेशियो पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में कितनी आ गई 4/5 mgh और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh/5। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी है हमारी 4/5 mgh और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है 1/5 mgh। तो mgh से तो mgh कैंसिल हो गया, 5 से 5 तो 4:1। 4:1 जो है वो क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से जो है आपको चीज जो है ये समझ में आई होगी किस तरीके से जो है चीजों को कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, आगे देखना बच्चों, और भी जो है ये जो है काफी अच्छे क्वेश्चन है जिनकी बहुत अच्छे चांसेस है कि जो है आपको नीट के एग्जाम में ये आपकी कंसेप्ट को बढ़ाते हैं। आगे देखना बच्चों क्या कह रहे हैं, A vehicle of mass 1500 kg, क्या है 1500 kg का एक व्हीकल है, क्लिम्स अप हिल 200 मीटर हाई, जो है किसी हाई हिल पे चढ़ता है। मैं सीधा ही बना देता हूँ, है ना। तो एक ये मास है इसका कितना 1500 kg और क्लिम्स अप मीटर, जो ये लेंथ है, ये लेंथ जो है हमारे को कितनी दे रखी है 200 मीटर हिल पर ये चल रहा है। आगे देखना, it then travels on a level road with speed of 30 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में जो है ये यहाँ पर यहाँ से मूव कर रहा है ये व्हीकल 30 मीटर पर सेकेंड से। आगे क्या कह रहे हैं देखना, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय इट, पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना हुआ एंड इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी व्हाइल रनिंग ऑन द टॉप ऑफ द रोड। तो सबसे पहले तो जो हम क्या करें पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, फिर जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी की भी बात करेंगे। यहाँ पर गेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं गेन। तो मैं फिर से जो है यहाँ पर बाई COMe, इसको मैं A पॉइंट बोलता हूँ, इसको B पॉइंट बोल देता हूँ, है ना, या फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट बोल देते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पर देखें तो ये क्या हुआ बच्चों K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। ये क्या हुआ हमारा बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो गया। इसमें देखना चेंज की बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल, और ये हो जाएगा K इनिशियल माइनस K फाइनल के इक्वल। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0 रही होगी, बाद में कितनी होगी हाफ mv², तो वो कितनी हो गई हाफ एम, मास कितना 1500 kg, वेलोसिटी कितना है 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ये जो हो जाएगा 750
इंटू 900, इतना जो है क्या हुआ, एनर्जी गेन हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो इतना गेन, ये कितना हो जाएगा 75.9, 675,000, इतने जूल जो है एनर्जी इसने गेन कर ली होगी। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब ये हिल पर पहुंच गया हाइट पर, तब कितनी होगी। तो यहाँ पर देखें, इस जगह क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर देख लूं, इस जगह देख लूं कि ये जो है टोटल एनर्जी इस जगह कितनी होगी, उतनी ही क्या होगी हमारी टोटल एनर्जी यहाँ पर होगी। तो कहीं पर भी जो है एक जगह हम कैलकुलेट कर लें, ठीक। मैं इसको इनिशियल को क्या मान लूं, अगर जीरो मान लूं, इनिशियल को क्या मान लूं जीरो, तो ये, हाँ रेफरेंस यहाँ से ले लें, तो यू फाइनल जो है हमारी कितनी आई, इतनी आ गई। अब इसमें मैं पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी, फिर काइनेटिक एनर्जी भी ऐड कर दूं, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, के फाइनल इज इक्वल टू 1/2 एम 1500 kg, और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड। यही है ना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी इतनी और काइनेटिक एनर्जी भी इतनी आ गई, सेम ही आ जाएगी 675,000 जूल। तो टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी बच्चों, टोटल एनर्जी वो हो जाएगी 2 टाइम्स 675,000 जूल, ये डबल हो जाएगी, टोटल क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी इसकी, जो कि यहाँ पर जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी उसकी 2 टाइम्स क्या हो जाएगी टोटल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्या कह रहा है देखें। पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h हाइट से रिलीज किया एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी हाइट पर, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी हाइट पर जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डबल है। फाइंड द हाइट एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट हाइट, क्या कह रहे हैं, फाइंड द हाइट, एक तो हाइट पूछ रहा है और एक क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी या स्पीड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, पार्टिकल फ्रॉम एच हाइट, हाइट कितनी है यहाँ पर एच बोल रहे हैं। आगे देखना, एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, ग्राउंड से कोई भी जो है हम स्मॉल एच हाइट ले लेते हैं, है ना, इट्स हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ए पॉइंट बोल लूँ, इसको क्या बोल लूँ, बी पॉइंट, उसको सी पॉइंट बोल देते हैं। तो एट पॉइंट बी, है ना, बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ एम जी एच। एच कितनी है यहाँ पर, ये जो है ये कितनी, अच्छा ठीक है, ये जो एच है ये क्या है, एच माइनस एच है, तो इस वाली एच का 2 टाइम्स है ये, इस जगह बी पॉइंट पर, 8 पॉइंट बी, बी पॉइंट पर, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं क्या, फाइंड दी हाइट, जो है हाइट ये वाली एच क्या है इस जगह पर, ये पूछ रहे हैं। तो हम क्या करें, इतनी हाइट के लिए यहाँ से रेफरेंस ले लेते हैं, इसको रेफरेंस लें, तो बाई सी ओ है, बाई सी ओ एम ई, इसको देख लेते हैं ये क्या है, ठीक, बायो सी एम ए और बी है ना, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में लगा लेते हैं इसको,
क्या है यहाँ पर देखें, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, क्योंकि ड्रॉप हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ओ सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी पूरी हाइट के लिए, mgh नहीं, यहाँ से, अच्छा ठीक है, इसको रेफरेंस ले लेते हैं बच्चों ना, इसको रेफरेंस ले लेते हैं। तो ये क्या होगी, mgh होगी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो। और इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा। अब यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी तो पता चल गई, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ mgh है, क्या है, 2 टाइम्स ऑफ mgh, है ना। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, mgh इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ mgh। तो mg से mg कैंसिल, देन h इक्वल टू क्या हो गया, 3h। तो यहाँ स्मॉल h इक्वल टू h/3। तो ये जो हाइट पूछ रहे थे, ये जो हाइट पूछ रहे थे, ये हाइट हमें पता चल गई फिर, ठीक, ये हाइट पता चल गई। अब ये पूछ रहे हैं क्या, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, तो इसको देख लेते हैं। ये क्या हो गया, फिर से इसी को यूज कर लेते हैं, एम जी एच इक्वल टू mgh प्लस, यहाँ पर जो एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर है ना। तो वेलोसिटी पूछ रहे हैं, यहाँ h क्या है, h/3 है, h क्या है, h/3। तो ये mgh, ये mgh/3 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, h माइनस h/3, ये हो जाएगा 2h/3 mg इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा है। m से m कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो जाएगा, देन वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4/3 जी एच, देन वी इक्वल टू कितना आ गया, रूट में 4/3 जी एच इज द आंसर। ऐसे जो है हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या, देखना, पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं यहाँ से, ये रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं और ऐसे करके ये मूव कर रहा है ये, और ये यहाँ पर आ रहा है, इस जगह देखें क्या कह रहे हैं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, फाइंड देन फाइनल वैल्यू ऑफ आर, आर जो है यहाँ पर, ये जो आर है इसका वैल्यू पूछ रहे हैं, ये कितना होगा, ये 100 मीटर हाइट है। देखें, हम ऐसा करते हैं बच्चों, यहाँ पर इस पॉइंट ए और बी के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये 2 kg का यहाँ पर रेस्ट पर है, बी पॉइंट पर वेलोसिटी जो है हमारे को पता नहीं है, तो इसको पता करने का देखते हैं। ये जो टोटल हाइट है इस ऑब्जेक्ट की अभी कितनी है, 100 मीटर है, तो बाई COME ये लगा लेते हैं। तो ये क्या कहेगा देखना, इस जगह काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, जीरो, काइनेटिक एनर्जी इसको लिख लेना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर। देखते हैं यहाँ पर, ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, इस जगह जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, mgh। यहाँ पर देखें तो इस जगह काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg 20 मीटर, ये कितनी हमारे यहाँ पर 100 मीटर है, तो ये कितना हो गया, mg इंटू 100 हाफ एम वी स्क्वायर प्लस mg इंटू 20, ऐसा ही है। m से तो m कैंसिल कर दो सबसे पहले, ये हो जाएगा 100g माइनस 20g, तो इधर हो जाएगा ये कितना, 80g इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 80 इंटू जी, जी कितना 10, ठीक है।
ये कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। तो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। v कितना आ गया हमारा, v आ गया बच्चों कितना 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गया, डायरेक्शन नहीं पता चली है ना, डायरेक्शन पता नहीं है लेकिन वेलोसिटी पता चल गई, ये 40 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर हमने 2D पढ़ा है बच्चों, तो 2D पढ़ा है तो हमें यहाँ पर ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, वो तो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इस जगह देखें हमारे पास में हाइट भी है, वेलोसिटी हमारे को पता है, और हाइट दे रखी है, हॉरिजॉन्टल हाइट जो है उसका अगर मैं रिलेशन देखूं तो जो है r इक्वल टू वी रूट, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा बोल सकते हैं क्या, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर देखें बेसिकली क्या हो गया ना, ये यहाँ से जाने के बाद में स्ट्रेट हुआ है, क्या हुआ है स्ट्रेट हुआ है, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन सिर्फ क्या एक्स डायरेक्शन में। अभी अभी आगे जाकर के क्या होगा, कर्व शेप लेगा ऐसा, तो अभी जो है इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ओनली, तो वेलोसिटी इनटू टाइम यहाँ पर, तो वेलोसिटी तो टाइम जो है वो क्या होता है हमारा रूट 2h/g, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें। ये अगर देखें जो हमारी h इक्वल टू होती है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, देन टी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 2h/g, है ना, देन टी इक्वल टू क्या हो गया रूट 2h/g। ये आ गया। v कितना है देखें, v हमारे पास में 40, ये हो जाएगा रूट 2 इंटू h कितना, h है हमारा 20 और g 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 2 जा 4, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 2 मतलब 80 मीटर हमारी ओ, ठीक है, ये कितना होगा 80 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है ना। इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखने क्या कह रहा है बच्चों, a particle is released from rest from the position a पोजीशन है, a पोजीशन से मूव कर रहा है, then find the velocity of particle when string become vertical, जब स्ट्रिंग क्या हो जाए वर्टिकल, उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, ऐसा पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ देखना, इसको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें अगर, तो ये वाली जो लेंथ है ये पूरी लेंथ क्या है एल है, ये पूरी लेंथ क्या है, ये पूरी लेंथ हमारी एल लेंथ है। इसमें अगर ये इतने लेंथ को देखूं तो ये लेंथ का इस वाले ट्राइंगल में जो है ये क्या बनेगी एल कोस थीटा बनेगी, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है ये क्या बचेगी फिर एल माइनस, ये पूरी लेंथ एल है, इसमें से घटा दो क्या एल माइनस एल कोस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ पर पोजीशन बची क्या, एक ए और एक बी, तो यहाँ पर अप्लाई कर दें बाई सी ओ एम ई बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या अप्लाई कर दो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अगर आपने अप्लाई कर दी तो ये क्या बनेगा बच्चों देखना, इस जगह ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये बनने वाला है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी है बच्चों जीरो, ये जीरो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पोटेंशियल एनर्जी देखें, तो हाइट जो है वो क्या है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से रेफरेंस ये लेंगे, ये रेफरेंस लें, तो ये हाइट कितनी है एल माइनस एल कोस थीटा, एम जी एच कितना है हमारा एल माइनस एल कोस थीटा, ये काइनेटिक एनर्जी जीरो पोटेंशियल एनर्जी इतनी। अब देखना फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ये कितनी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ये होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि रेफरेंस ये लिया हमने तो ये क्या हो जाएगी जीरो, यहाँ पर एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 2g एल माइनस एल कोस थीटा,
एल माइनस एल कोस थीटा, देन v इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 2g, एल बाहर ले लो 1 माइनस कोस थीटा। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एल माइनस एल कोस थीटा इज दी आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस जो हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है ये बच्चों में बहुत अच्छे से करवा दूंगा, है ना। ये बहुत अच्छे से आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन आपको जो है सारा जो चीजें हैं वो कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है। कंटिन्यूअसली रिवाइज करेंगे तभी जो है आपका वो यूजफुल चीजें हो पाएगी। आप जो है इसको गैप ना दें। रही बात आपको कंटेंट जो है यूट्यूब पे इधर उधर मिलता है, तो हमारी जो वेबसाइट है बच्चों, हमारी जो वेबसाइट है उसको जो है आप अगर देखेंगे तो आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, अकेड एक्सेल पे जाना है, गूगल पे जाना है, वहां पर क्या करना है, अकेड एक्सेल सर्च करना है। और जैसे ही आप अकेड एक्सेल सर्च करते हो बच्चों, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है रिजोल्व हो जाती है। कैसे, यहाँ पर देखना बच्चों, क्या कि हमारी जो वेबसाइट है इसमें जाते ही जो है आप देखते हो, जैसे तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ, एक बार देखना। यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो है इसमें जितनी भी चीजें हैं ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बच्चों। सारी चीजें जो है वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। देखें, ये हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, हमारे चाहे से 10th बोर्ड के कोर्सेज हो, चाहे से हमारे नीट के कोर्सेज हो, या हमारे एनएससी जेएस के कोर्सेज हो। अगर हम एनएससी जेएस में बात करें बच्चों, तो हमने पहले भी एनएससी जेएस में बहुत ही हाई लेवल जो कंपटीशन है उसके लिए भी हमने सारी चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई थी बच्चों। अभी यहाँ पर देखें, आप केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर एक बार देखना, यहाँ पर 8 अटैचमेंट्स है मैटर के चैप्टर में। यहाँ पर देखना एक बार इसको, जैसे आप इसको ओपन करते हो बच्चों ना, क्या मिलने वाला है आपको, मैटर लेक्चर वीडियो सबसे पहले, ठीक, पार्ट 1 का लेक्चर वीडियो हो गया। फिर उसका अनोटेटेड पीडीएफ, भैया आपने पढ़ लिया लेकिन उसका पीडीएफ भी तो जरूरी है, नोट्स भी तो जरूरी है, तो नोट्स आपको ये मिल गए। फिर पार्ट 2 लेक्चर, उसका अनोटेटेड पीडीएफ मिल गया। फिर असाइनमेंट, जो आपको असाइनमेंट हम दे रहे हैं वो जो है आपको असाइनमेंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा आप, ठीक। फिर उसका असाइनमेंट का पीडीएफ सॉल्यूशन हो गया, देन पीडीएफ पीडीएफ पे सॉल्यूशन हो गया। फिर आपका असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन, वो भी वीडियो सॉल्यूशन आपका अवेलेबल है, ठीक। फिर वीडियो सॉल्यूशन का अनोटेटेड पीडीएफ जो है वो भी आपको अवेलेबल है बच्चों। तो इतना जो सारी चीजें हैं, इतनी चीजें वो आपको अवेलेबल हो रही है बच्चों, एक ही जो है जगह पर सारी। और ये सिर्फ जो है एनएससी जेएससी नहीं बच्चों, हम जो यहाँ पर जो नीट का जो कोर्स लेकर के आए हैं उसमें भी जो है आपको देखेंगे, तो ये सभी जगह पर आपको इस तरीके की चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। यहाँ पर जो ये बाय लिखा हुआ है ये बच्चों हमारा जो है चैरिटी के लिए है, कि जिन बच्चों को ये लगता है कि वो फ्री में नहीं लेना चाहते तो वो कुछ अमाउंट पे करके भी जो है चीजों को परचेज कर सकते हैं। और बाकी जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो उनके लिए हम यहाँ पर देखें, ये चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें देखना, जैसे काइनेमेटिक्स है, यूनिट डायमेंशन है, तो ये जितने भी लेक्चर हो रहे हैं हमारे टाइम टू टाइम इस पे अपडेट होते रहना है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं बच्चों आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। इस तरीके से जो है आप चीजों को जो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, सारी जो चीजें हैं हमारी अ, यहाँ पर जितनी भी कंटेंट है हमारा अवेलेबल एक ही वेबसाइट पर मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है चीजों को आप जो है यूटिलाइज करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद चीजें हैं, ठीक। आगे देखें बच्चों, अ, एक और क्वेश्चन है, देन जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पावर पढ़ने वाले। आज देखते हैं क्या, एक और जो क्वेश्चन बचता है हमारा, ये देखें, पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है, सो दैट इट रीचेस टू मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट वाज एट अ हाइट ऑफ h/4 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। तो क्या कह रहे हैं, h/4 मीटर है ग्राउंड से, तब जो है ये पूछ रहे हैं किसका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं, है ना। तो हाँ, मैक्सिमम हाइट कितनी तक पहुंच जाता है ये, एच हाइट तक पहुंच ही जाता है ये, ठीक। आगे देखें, एम मास है इसका, यहाँ अच्छा इस जगह जो है हमारे को वेलोसिटी नहीं पता, वेलोसिटी नहीं पता है तो जो है हम यहाँ पे क्या नहीं कह पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी
हमें पता नहीं चल पाएगी अभी। तो जो है हम क्या कर लेते हैं पहले, इस जगह u वेलोसिटी है यहाँ पर, और इस जगह वेलोसिटी क्या है, v है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, जो है सी पॉइंट पर, वो 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ये हमारे को पता है अभी। तो यहाँ से जो है इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या जाएगी हमारी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से इनिशियली, ये तो 0 है, देन u स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, 2gh, h कैपिटल H, तो u इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, रूट 2gh, ये आ जाता है। ठीक, तो ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई, तो इससे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारी, देखना हाफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी 0 है इस जगह। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी हमारी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस जगह, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी आई है हमारे पास में, mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पर, mgh के इक्वल है ना। और अगर यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो यहाँ से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। आगे देखें, ये काइनेटिक एनर्जी होगी इस जगह mgh, इस जगह पर हमारे को ठीक है, इस जगह वेलोसिटी नहीं पता थी, तो इस जगह वेलोसिटी पता कर सकते थे बच्चों, क्योंकि h/4 हाइट है। तो यहाँ पर फिर से क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लें। यहाँ पर देखना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पर, mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, 0 है। इस जगह पे देखें, पोटेंशियल एनर्जी हमारी mgh/4 है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है हमें पता नहीं है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अभी हमें पता नहीं है। तो ये कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये mg टोटल h है ना, कैपिटल H है बच्चों, ये कैपिटल H, ये हो जाएगी हमारी कितनी, mg h-h/4, ये हो जाएगी k फाइनल। तो ये होगी कितनी, 3/4 mg 3/4 h k फाइनल। ठीक, ये k फाइनल होगी यहाँ पर। पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल गई और काइनेटिक एनर्जी भी पता चल गई यहाँ पर। तो जो है इनका रेशियो जो है ये पूछ रहे हैं, किसका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पर, ये हो जाएगी बच्चों 3/4 mgh, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, mg h/4, तो mg से mg कैंसिल, और h से h, 4 से 4, तो ये आ जाएगा 3/1, 3:1 इज दी आंसर। ठीक है, तो ये सब चीजों को सोल्व कर पाते हैं। तो बच्चों ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में कवर कर ली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।